और आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। Glad to be back doing the sixth lesson or sixth interpretation of the tabernacle. और हम फिर एक बार आपके सम्मुख है और जो कि छठवीं व्याख्या है जो कि तंबू के विषय में है, उसके बारे में आज देखेंगे। So the sixth interpretation is on thanksgiving, praise, and worship. और जो छठवीं व्याख्या है या संज्ञा है, इस प्रकार है कि जो धन्यवादी, स्तुति और आराधना। Let us not forget that God told Moses to build the tabernacle so that it may be a sanctuary, a meeting place for the people of God with और God. यस, और ये बात हम न भूले कि परमेश्वर ने मूसा को, अपने दास को आज्ञा दी और उसने अपने लिए एक तंबू को, अपने लिए एक निवास स्थान को बनाया और उस निवास स्थान में उस पवित्र स्थान को जो परमेश्वर के लिए निर्माण किया। So he said, Moses, build me a sanctuary. और परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि तुम मेरे लिए एक निवास का स्थान बनाओ। I want to dwell in the midst of my people. और मैं चाहता हूं कि अपने लोगों के बीच में मैं उपस्थित रहूं या वास करूं। So why should people come into the tabernacle and do what? और क्या लोग क्यों उस तंबू में आते थे और क्यों लोग उस तंबू में आना चाहते थे? So that is what we are going to see today. और यही बात है, हम इसके विषय में आज जानेंगे। So we will go to the sketch once again. और फिर एक बार हम उस चित्र की ओर देखेंगे। The plan of the whole tabernacle, the layout. और जो कि वो रचना है उस तंबू की, उसके विषय में हम देखेंगे। Yeah. So Yes. we again see the same layout. We have been following this layout in all the 5 earlier interpretations. और इसी चित्र को देखकर हम आपको जो तंबू के विषय की जो 5 व्याख्या है उसको समझाए है। So it is the tent of meeting. और ये जो है मिलाप वाला तंबू, जहां पर लोगों की भेंट या मुलाकात होती थी परमेश्वर से, Yeah. इसीलिए मिलाप वाला तंबू कहा जाता है। So it has 3 parts: the outer court, the holy place, and the most holy place. और इसके 3 प्रमुख भाग है, जिसमें बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। So what does the outer court or the court of enclosure mean to और us? और जो बाहरी आंगन है वो हमारे लिए किस बात को दर्शाता है? So I'm going to teach in this session about thanksgiving, praise, and worship. और मैं इस भाग के दौरान मैं आपको जो धन्यवादी, स्तुति और आराधना की भेंट के बारे में आपको इस सेशन में आपको बताना चाहता हूँ। Now, when we say 3 parts, और जब हम कहते हैं कि इसके 3 भाग है, the first part is thanksgiving. और जो प्रथम मुख्य भाग है वो है धन्यवाद चढ़ाना। So what does it mean by what does the word thanksgiving mean? और जो शब्द है थैंक्स गिविंग या उसको धन्यवाद भेंट चढ़ाना, इसका मतलब क्या है? You know, it is somehow the 2 words are joined together, thanks and giving. और ये जो शब्द है धन्यवाद और देना, ये दोनों मिला के शब्द बनता है थैंक्स गिविंग। So what does the first word, or when do we normally use the first word thanks? और हम कब इस शब्द को धन्यवाद, इस शब्द को कब इस्तेमाल करते हैं? You give thanks for what you have received. और आप
जब कभी कुछ पाते हैं या कुछ आप हासिल करते हैं, तब आप अपने सामने वाले व्यक्ति को आप उस धन्यवाद या उस आभार करके इस शब्दों को प्रयोग करते हैं। You know, just now I was recording in another meeting a video. और आपको पता है कि हमें और एक रिकॉर्डिंग में इस बात को बताया हूँ। Somebody else had arranged the meeting. और कोई तो उस मीटिंग को अरेंज किया था। It was my privilege to share my testimony and give exhortation to the congregation. और ये मेरे लिए काफी सौभाग्यपूर्ण बात थी कि उस लोगों के सम्मुख में परमेश्वर के वचनों को बता पाऊं, मेरे जीवन की गवाही को दे पाऊं और परमेश्वर की महिमा करूं। So the meeting got over. यस कैन। The meeting got over. और जब सभा समाप्त हुई, I sent him a text. Thank you, Abby, for giving me opportunity. और मैंने उन भाइयों को आभार करते हुए उन्हें मैसेज किया कि धन्यवाद इस संधि के लिए। We teach our children right from their age 1 or 2. We tell them to tell thanks if they receive a toy or some help from anybody outside. और हम अपने बच्चों को जो है, जो जब वे 1 साल या 2 साल या जब छोटे होते हैं, तब से ही हम उन्हें धन्यवाद या थैंक्स कहना सिखाते हैं। It has got into our spirit, our style of living, to tell thanks to anything people do to us. और ये हमारे आत्मा में, हमारे मन में पहले से ही जड़ा हुआ है कि हम कोई भी हमारे प्रति भलाई के काम करता है तो हम उसके लिए प्रति आभार प्रकट करें या धन्यवाद कहें। So giving of thanks or thanksgiving is for what we have received. और जो कि धन्यवाद देना या धन्यवाद आभार को मानना है, वो हम किसी भलाई के प्रति हम उस व्यक्ति को दर्शाते हैं या उसके आभार मानते हैं। Now, in the picture we see, all those who want to offer sacrifices are supposed to enter through the gate. और जबकि हम इस चित्र में देखते हैं कि जो कोई व्यक्ति स्तंभों में आता था तो वो द्वार से यानी गेट से अंदर प्रवेश करता था। When they enter to the gates, why do they come there? और वे क्यों उस द्वार पर आते थे? To bring an offering, either a harvest offering or a life offering, like a sin offering or first fruit offering. They come to give an offering over there. और उस समय वे लोग जब द्वार के सम्मुख आते थे तो अपने संग कई भेंटों को लेके आते थे, या कई बार पाप बलियों को लेके आते, या पशु बलि को लेके आते, या कई बार अपने अपने जो धान्य की भेंट में से लेके आते थे, या अपने पहलोटे के भेंट को वो लेके आते थे। So when you enter into the gate, you cannot come empty-handed. और जब कभी आप इस द्वार से प्रवेश करते हैं परमेश्वर के तंबू में, तब आप कभी भी खाली हाथ उसके सम्मुख न जाए। When we come into the church of God, we cannot go empty-handed. और जब कभी हम परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं या परमेश्वर के भवन में जाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम खाली हाथ न जाए। My mother was like that old lady, the widow who put 2 coins. That is what Jesus said. She put everything she had. और जो मेरी माता जो है वो काफी वृद्ध महिला थी, जो हमें यीशु मसीह की बातों को सिखाया करती थी। Like the old lady put 2 coins in the synagogue. और जिस प्रकार उस वृद्ध महिला ने जिसने उस सब आराधनालय में अपने पास जो 2 कौड़ी थी, उस कौड़ी को परमेश्वर के भंडार में बो दिया। My mother used to empty the whole coin box on Sunday morning. और जो मेरी माँ थी, वो हर इतवार के समय में उस कॉइन के बक्से को खोलकर उसे वो पूरी रीति से खाली कर देती थी।
and distribute the coins to each one of us. We were 5, 6 children, 5 sometimes, 6 sometimes. और उस जमा पूंजी को मेरी माता जो है मेरे भाइयों में मुझे हम सभी में बांट देती थी और उसे पूरी रीति से खाली कर देती थी। We learned to put the offering right from our childhood. और जो है ये बात मेरे माँ ने मुझे अपने बचपन से मुझे परमेश्वर के राज में बोना सिखाया है। We all practice that even today, all of you. और ये आपके लिए भी बेहद जरूरी है कि हम परमेश्वर के भवन में जब जाते हैं तब खाली हाथ न जाए, कुछ भेंट के साथ परमेश्वर से आप मिले। And in Psalm 100 verse 4, और हम जब देखते हैं कि भजन संहिता 100वें अध्याय वचन 4 में कहता है, it says, I will enter his courts with thanksgiving. और उस वचन में इस प्रकार कहता है कि मैं उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करूंगा। So how do we enter? Are we, when we come to worship service, do we come and then get geared up when the worship leader says, come on, let us give thanks? Are we getting geared up? और क्या आप परमेश्वर के भवन में जब प्रवेश करते हैं तब क्या आप उत्साहित होकर करते हैं, या जब आराधक जो अगुवा होता है आराधना का, यदि वो जब कहता है कि आइए हम सभी परमेश्वर की प्रशंसा करें, आइए अपने हाथों को उठाएं, या तब आप जाकर परमेश्वर को अपनी धन्यवाद देते हैं? So how many of us, while entering into the worship hall, or if it is a house church, entering into the house, we come with thanksgiving or the words of giving thanks in our mouth, and we right away enter into the hall? और हम में से कितने ऐसे हैं कि हम जब कभी घर कलीसिया या प्रार्थना सभाओं में जाते हैं या परमेश्वर के भवन में जाते हैं, तब अपने मुंह से उस धन्यवाद की भेंट को चढ़ाकर भीतर प्रवेश करते हैं? Yeah, so that is why it's very important to prepare ourselves beforehand, so that we go with Dhanyavad, 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 Dhanyavad. Thanks, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With that word, we enter into the gate or the door of the worship place. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये काफी महत्वपूर्ण है कि जब कभी हम परमेश्वर के भवन में प्रवेश करते हैं या उसके द्वार में जब हम जाते हैं, जब आराधना के उस द्वार में पहुंचते हैं, तब हमें चाहिए कि परमेश्वर को धन्यवाद कहे, उसको उसका आभार माने हर बातों के लिए। So if we all enter in with the Dhanyavad, 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 the leader, for him it becomes easy. Oh, let us all stand up and give thanks unto God. यस मैन। और जब आप सभी लोग मिलकर जब चर्च में जब प्रवेश करते हैं, आप परमेश्वर के भवन में धन्यवाद के साथ यदि आप प्रवेश करते हैं, तो ये एक आराधना के अगुवों के लिए एक काफी आसान बन जाता है कि वो अपने उन लोगों को आराधना में अगुवाई करते हुए। So in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, it says, in everything give thanks. और पहला थिस्सलुनीकियों 5 के 18 वचन में कहता है कि आप हर बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करें, because it says that is the will of God in Christ Jesus concerning you. और यही परमेश्वर में मसीह यीशु में तुम्हारी परमेश्वर की इच्छा है। So in everything, और हर बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करें। we know we have problems and issues. और मैं जानता हूँ कि हम सभी को कुछ ना कुछ समस्याएं होती है या दिक्कतें होती है। So even in the midst of that, in Philippians chapter 4 verse 6, it says, और जब उस समस्याओं के दौरान जब हम गुजरते हैं, तब फिलिपियो के 4 अध्याय के 6वें पद में ऐसा कहा गया है, be careful for nothing, और किसी भी बात के लिए चिंता न करो, but in everything, और उन सब बातों के लिए by prayer and supplication, और प्रार्थना और जो कि विनंतियों के द्वारा,
with thanksgiving. और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, So let your requests be made known to God. और तब जाकर आपकी जो दुआएं है वो परमेश्वर के सम्मुख पहुंचाई जाए। So I know we have to pray prayer and supplications, और मुझे पता है कि हम कई बार प्रार्थना और दुआएं करते हैं, but we cannot express to God without giving of thanks. और कई बार हम उस बातों को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख नहीं लाते हैं। Psalm 107 verse 1 says, और भजन संहिता 107 के वचन एक में पहला वचन, हाँ, पहला वचन में कहता है, Oh, give thanks to the Lord, for he is good, आओ परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, for his mercy endureth forever. क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। Ephesians chapter 5 verse 20 says, giving thanks always for all things unto God. और इफिसियों के 5वें अध्याय 20वें पद में कहता है कि हर बातों में तुम परमेश्वर का धन्यवाद किया करो। In Psalm 50 verse 14, और भजन संहिता 50 के 14वें वचन ऐसा इस प्रकार कहता है, note this, offer unto God thanksgiving and pay your vows unto the Most High. और इस बात को आप अधोरेखित करें या लिख ले कि परमेश्वर को जब आप भेंट चढ़ाते हैं तो धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। And pay thy vows. You said that? Pay thy vows. Can I repeat? That means whatever you made a vow to God, that I will do this unto you when you answer this. और जो कुछ भी आप परमेश्वर के सम्मुख अपनी समर्पण या मनोरथ को मन्नतें जो मानते हैं उसे पूरा करें। Yeah. So, many times when I go through problems, whether financial or in the project or ministry, anything, even healing, so I make vows to God. और कई बातों में मैं जब फाइनेंशियल या आर्थिक या किसी भी सेवकाई के लिए या किसी भी चीजों के लिए यदि मैं उस दौरान से गुजरता हूं तब मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। No, vow. I'm making a vow. सॉरी, मन्नत। और परमेश्वर के सम्मुख में मन्नत को मानता हूं। And then when suppose I want to buy a house, or God has to release me from a finance issue, then whatever I promised, 10%, 20%, 30%, I will give it to you, God, and we have to bring that when we enter into the courts. आमीन। और यदि समझ लीजिए, यदि मुझे कुछ नया घर लेना है तो परमेश्वर मेरी आर्थिक स्थितियों को बदल देगा और वो मुझे उस बात को पूरी करने के लिए ऐसी सहायता भी करेगा। और उसके बाद जब मैं परमेश्वर के भवन में प्रवेश करूं तो उस भेंट को मैं अपने 10% या 20% या 30% जैसा भी है मैं परमेश्वर को समर्पित करने के लिए उसे भेंट दे दूं। In 2 Corinthians chapter 2 verse 14, और दूसरे कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय 14वें वचन में इस प्रकार कहा गया है, now give thanks unto God, और परमेश्वर को धन्यवाद करो, because he always causes us to triumph or be victorious in Christ. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा यीशु में विजय पाए। So in thanksgiving, you will receive victory for the things that you are seeking. और जब आप कभी धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं, तब आप उन बातों को परमेश्वर की उपस्थिति में पाते हैं कि जिन बातों के पीछे आप जीतना चाहते हैं तो उन बातों का आपके जीवन में जयवंत होते हुए पाते हैं। And that's why in everything, it said in the word, in everything give thanks. और इसीलिए तो परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि तुम हर बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करो। So in the picture as you see, we enter the gates with thanksgiving and we offer the offerings, let me not say sacrifices, the offerings right over there in the outer court, giving thanks to God.
और जब जब कभी हम उस द्वार से प्रवेश करते हैं परमेश्वर के भवन में, तो हमें चाहिए कि परमेश्वर के लिए भेंट को लेके आए और उसको धन्यवाद के साथ परमेश्वर को उस भेंट को चढ़ाएं। Now we और move into the next part. आइए हम उसके आगे की ओर बढ़ते हैं। So while going, let us see that verse again. Psalm 100 and verse 4. Sorry, Psalm 100 verse 4. और आइए उसी वचन को फिर से हम गौर करें जो भजन संहिता 100वें अध्याय 4 वचन में कहा गया है। So enter his gates with thanksgiving, we said. और हमने देखा कि उसके फाटकों में प्रवेश करना है धन्यवाद के साथ। And then it says, into his courts with praise. और उसके आंगनों में प्रवेश करना है स्तुतियों के साथ। Yeah, now we are going to enter into the inner court. और जो कि है भीतरी आंगन में जब हम प्रवेश करते हैं, तो हमें स्तुतियों के साथ प्रवेश करना है। So there are two words used in this verse. One is enter his gates with thanksgiving, and then या enter his courts with praise. और यहाँ पर दो शब्दों को दो बातों को दर्शाया गया है कि जब कभी हम उसके द्वार में प्रवेश करते हैं तो धन्यवाद के साथ प्रवेश करें, और जब कभी हम उसके आंगनों में प्रवेश करते हैं तो स्तुतियों के साथ प्रवेश करें। So what does it mean, the word praise? और इस स्तुति इस शब्द का अर्थ क्या है? We saw the meaning. Thanksgiving means और you give thanks for what you have received or what someone has done to you. और हमने देखा कि किस प्रकार धन्यवाद देना इस शब्द का अर्थ है कि जब कोई कोई आपके प्रति भलाई के काम करता है, या जब कभी आप भलाई को पाते हैं, तो आप तब जाकर उस व्यक्ति को या किसी उस स्थिति को आप धन्यवाद करते हैं या आप आभार प्रकट करते हैं। So our God has done great things in our life. और आपने अपने जीवन में देखा है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हैं। And Jesus has given us salvation. और प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया है। God so loved the world that he gave the gift of Jesus to the world. और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने हमें प्रभु यीशु मसीह को एक भेंट के तौर पर हमें हमारे लिए दिया है। And he has given us daily roti kapda makan. और उसने हमें हमारे जो दिन प्रतिदिन की जरूरत है, जो रोटी कपड़ा और मकान, इस बातों को Yeah. भी दे दिया है। Food, shelter and clothing he has provided. और जो कि है हमारे लिए जो रोटी है और कपड़ा है और मकान है, इन सभी बातों की पूर्तता परमेश्वर ने हमारे जीवन में की है। And even in this COVID situation, he is protecting us. और इस कोरोना के इस संकट के समय में भी परमेश्वर हमारी सुरक्षा कर रहा है। He is healing us. और वो हमें चंगाई दे रहा है। So we give thanks for all these works he has done. और इसीलिए हमें चाहिए कि परमेश्वर का हम धन्यवाद करें हर So बातों when के we लिए। enter into the courts, inner courts, और जब हम भीतरी आंगन में प्रवेश करते हैं, it says, enter his courts with praise. और इस प्रकार कहा गया है कि उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो। So the praise, what is the meaning I said? The praise is you praise someone for what he is. और आप स्तुति इसीलिए करते हैं कि वो व्यक्ति जो कुछ भी है या उसने जो कुछ किया है, उस बात जो कुछ है उसके लिए Then, आप उसको स्तुति करते हैं। yes, not what he has done, but हाँ हाँ, what he व्हाट is. ही इज, यस यस। Yes. और जो परमेश्वर जैसा है उसके लिए हम उसके लिए उसकी स्तुति करते हैं। If someone is very great, और हम देखते हैं कि यदि कोई बहुत ही महान है, if President Trump is very great, then we say, hey, what an intelligent fellow. He's a great man. और उसकी उसकी उपस्थिति या उसकी रहने से उस रहने से हम देखते हैं कि हम सुनते हैं कि क्या बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। And if Mahatma Gandhi gave,
brought us to the freedom, then we say, oh, he was great. That's why we gave the word Mahatma, big और Atma. और हम देखते हैं कि जो महात्मा गांधी है, उन्होंने भारत के स्वतंत्र के लिए बड़े संघर्ष को किया और भारत को स्वतंत्र दिलाने में बड़ा योगदान दिया, इसीलिए हम उन्हें महात्मा कहते हैं, महान And कहते हैं। yeah, and Queen Elizabeth or whoever, is the queen in England. She is, because she's already sitting in the in the throne, and she's crowned queen. So because she's great, we say, oh, she's great. और हम देखते हैं कि जो रानी एलिजाबेथ है, वो जो इंग्लैंड की रानी है, वो अब सिंहासन पर विराजमान है और हम देखते हैं कि उसकी महानता जो है हम सब जानते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हाँ, कितना अद्भुत है और कितनी महान है। So the same way, when we enter into the church or into the courts of God, we और are supposed to see how great is our God. और जब हम परमेश्वर के भवन में प्रवेश करते हैं, तो हमें भी देखना है कि कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है। Above all these worldly personalities, our God is great. और दुनिया के हर एक महान व्यक्तियों से भी बढ़कर हमारा परमेश्वर सबसे ऊंचा है। He owns the heaven and earth. और उसी ने तो स्वर्ग और इस पृथ्वी को बनाया है। He rules the nations. और वही तो सारे राज्यों के ऊपर अधिकार करता है। He holds our life in his hand. और परमेश्वर अपने हमारे जीवन को अपने हाथों में लेकर चलता है। So when we enter into the courts, we already passed the outer court, giving thanks unto God, but now we are going to focus our attention on the greatness of God. और जब हम फाटकों में से या द्वार में से जब प्रवेश करते हैं, तो धन्यवाद के साथ प्रवेश करना है, और जब हम आंगनों में प्रवेश करते हैं, तब स्तुतियों के साथ वो कितना महान है या अद्भुत है, उस बात के लिए परमेश्वर को स्तुति करना है। There are many words used for praise in Old Testament. और इस स्तुति के लिए जो है पुराना नियम में बहुत सारे शब्द आए हैं। The first one is making sound or noise. और जो कि है जय घोष करना या उसके बड़े आवाज से, ऊंचे स्वर से स्तुति करना। You remember when the people of Israel went around Jericho, they shouted unto God, a big shout that is praising God. और यदि आपको याद है कि जब इजरायली लोग जब यरीहो शहर के तरफ जब पांति बांधे हुए खड़े थे, तब उन्होंने परमेश्वर की ओर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। God likes to hear your praise with a loud sound. और परमेश्वर आपकी उस ऊंचे स्वर से जय घोष को सुनना बेहद पसंद करता है। Another word talks about singing and dancing and rejoicing. और एक शब्द स्तुति के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो है गीत गाना या आनंद से नाचते हुए उसकी स्तुति करना। Another word actually says that you have to come with new songs and hymns. और एक शब्द स्तुति के लिए कहा गया है कि नए गीत के साथ परमेश्वर के सम्मुख आओ, या नई उस गीतों के साथ परमेश्वर की स्तुति करो। Yeah, another word, I am not reading those Hebrew words or Greek words, and they're all Zamar, Yada, Shabak, Tahila, all that. Anyway, forget about it. Now we come to another word which says that praise God with instruments. और एक शब्द को जो स्तुति के विषय में इस्तेमाल किया गया, हम देखते हैं कि बहुत सारे शब्द है इब्रानी या ग्रीक शब्द में, लेकिन उसकी ओर हम नहीं जाएंगे। लेकिन और एक हम शब्द देखते हैं कि वाद्यों के साथ, वाद्य बजाकर उसकी स्तुति करना। So the last word what I want to say is you have to raise your hands. और एक शब्द को जो स्तुति के विषय में है कि अपने हाथ उठाकर उसकी स्तुति करना। So just imagine when you have entered into the church of God, first of all, thanksgiving in your mouth. और जब कभी आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि आप अपने मुख के होठों से धन्यवाद के साथ उसके भवन में प्रवेश करें।
and into his courts with praise means और जब आप उसके आंगन में प्रवेश करते हैं तो स्तुतियों के साथ प्रवेश करें, इसका मतलब क्या है? you make shouting sound. I mean, you shout. और इसका मतलब यह है कि आप ऊंचे स्वर से परमेश्वर को जय घोष करें, स्तुति करें। So you sing and dance. और आप तब नाच और गा कर परमेश्वर की स्तुति करें। Come with a new song and hymn. और आप नए गीतों के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए और नए नए गीतों से परमेश्वर को महिमा करें। Play all instruments और सब वाद्यों के साथ परमेश्वर को महिमा करें। and lift hands. और अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें। Yeah, so with all that singing and dancing, now the worship leader, oh, he has to say, come on, let us shout God, hallelujah, hallelujah, और hallelujah. yes, 3 times he will shout, poor fellow. आमेन। और जो आराधना का अगुवा जो है वो जब आप ऐसा प्रतिसाद को देते हैं तब वो भी उत्साहित होकर आकर परमेश्वर की स्तुति करता है। हालेलुया, 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 परमेश्वर की स्तुति हो। And when I go, Punjabi hallelujah is so different. और जब मैं पंजाबी हालेलुया को सुनता हूँ तो वो काफी अलग है। So when the meeting has to start, the pastor will shout, hallelujah, hallelujah, hallelujah. So then everybody gets up. और जब मैं पंजाबी हालेलुया को सुनता हूँ, जब उस पंजाब में जब सभा शुरुआत होती है तो इस प्रकार कहते हैं, हालेलुया, हालेलुया, और सब लोग तब जाकर जाग जाते हैं। But that's not the way. The way is when you enter into the courts, go with a loud shout, hallelujah, hallelujah. आमेन। और ये वो तरीका नहीं है, लेकिन जब आप कभी परमेश्वर के भवन में प्रवेश करते हैं तो ऊंचे स्वर से परमेश्वर को हालेलुया करके परमेश्वर को स्तुति करते हुए प्रवेश करना है। And sing and dance. और नाचते हुए गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करना है। Clap your hands. और अपने हाथों को जो ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करना है। So lift up your hands. और अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करना है। So these are the way, beloved, we enter into the courts of God with praise in our mouth. और इस प्रकार है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के भवन में स्तुति करने पाते हैं या स्तुति को परमेश्वर को महिमा करने पाते हैं। So that's why you need to know, because there is a lampstand, ministry of the Holy Spirit, the Word of God. With all that you are already equipped in the courts, Holy Spirit will stir you to do all these things. और जबकि हम देखते हैं जब पवित्र स्थान में परमेश्वर की सोने की दीवार जो पवित्र आत्मा को दर्शाया गया है और जो भेंट की रोटियां है परमेश्वर के वचन को दर्शाया गया है, और जब हम उसकी स्तुतियों में जब आंगन में होते हैं, जब स्तुतियों के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर उन बातों को उभारता है कि और परमेश्वर की स्तुति महिमा करे। So keep that in your mind, that you are praising God for what He is. और ये हमेशा हर बार याद रखें कि परमेश्वर जो भी है उसी वजह से आप उसकी स्तुति कर रहे हैं। Psalm 50 verse 23 says, whoso offereth praise glorifieth me. और भजन संहिता 50 के 23 में इस प्रकार कहता है कि जो कोई मुझे भेंट करता है, धन्यवाद करता है, वो मेरी महिमा करता है। And there is a command, so many times in the word of God it says, praise ye the Lord. There is a command. और जो कि परमेश्वर के वचनों में ये आज्ञा के तौर पर है कि आओ परमेश्वर की स्तुति करें। So you cannot go into the church of God and sit quiet. और आप परमेश्वर के भवन में जब जाते हैं तो आप वहां पर शांत बैठे रहने के लिए नहीं Whether to think, whether to lift hands, clap hands, dance, till the worship leader says, no, it is your responsibility to obey this command, praise ye the Lord. और जरूरी नहीं है कि जब तक आराधना का जो अगुवा है कि आपको कहे आइए हम खड़े हो जाए, आइए हम हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें या नाचते हुए गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करें, उससे पहले ही आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप
खुद खड़े होकर परमेश्वर को ऊंचे स्वर से अपने हाथों को उठाकर ताली बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए उसकी स्तुति करें। Psalm 103 verse 2 says, praise the Lord for all his benefits. और भजन संहिता 103 के दूसरे अध्याय में कहता है कि उसके सभी बातों के लिए उसका धन्यवाद करो। And Psalm 107 says, praise him for his goodness. और भजन संहिता 107 के वचन 7 Verses 21, I didn't tell the और verse. ओके और उसमें जो इस प्रकार कहा गया कि उसकी भलाई के लिए उसकी स्तुति करो। Psalm 150 verse 2 says, praise him for his mighty acts. और भजन संहिता 150 के 2 में कहता है कि उसके आश्चर्य कर्मों के लिए उसकी स्तुति करो। And 2 Samuel chapter 22 verse 4 says, Lord is worthy of praise. और दूसरा शमूएल 22 के दूसरे वचन में कहता है कि परमेश्वर ही एकमात्र उस महिमा के योग्य है। And Psalm 22 verse 3, important verse, should never forget, God dwells in the praises or in the midst of the praises of his people. और भजन संहिता 22 के तीसरे वचन में कहता है कि परमेश्वर हमारी स्तुतियों में विराजमान होता है। And another verse is very interesting in Psalm 84. और एक वचन है जो भजन संहिता 84 में है। While praising God, you receive strength and you go from strength to strength. और जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो आप बल पर बल पाते जाते हैं। And so the word of God also encourages us, all men everywhere should praise the Lord. और परमेश्वर का वचन इस प्रकार भी कहता है कि हे परमेश्वर के लोगों, जो राज्य के सभी जहां के लोगों, पर आओ परमेश्वर की स्तुति करो। And in Psalm 113 verse 3, from the rising of the sun to the going down of the same, that the Lord's name is to be praised. Amen. और भजन संहिता 113 के वचन में कहता है कि जो सूर्य के उगने से उगते हुए और सूर्य के अस्त होने तक परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर का गुणानुवाद करो। Psalm 71 verse 8 says, my mouth shall be filled with your praise all day, whole day. और भजन संहिता 71 के 8 वचन में कहता है कि मेरी ज़बान जो है परमेश्वर तेरा गुणानुवाद करती रहेगी और पूरे दिन भर तेरी प्रशंसा करती रहेगी। So beloved, when we see all this in his courts and in everywhere, we have to praise God. Praise becomes a part of our worship style, our living style. और हे मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब जो स्तुति है वो आपके जीवन की शैली बननी चाहिए, कि जब कभी आप स्तुति करें तो वो आपकी जीवन को दर्शाए या जीवन शैली को दर्शाए। We will see all many explanations for this thanksgiving, praise and worship in another sort of 7 lessons. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस स्तुति, धन्यवाद के बारे में और आराधना के विषय में हम कुछ और 7 शिक्षाओं को हम देखने वाले हैं। So you can go to our website or YouTube and listen to all these different lessons we need to know about praise and worship. और आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं जो www.sriglobal.org, या आप विजिट कर सकते हैं और आप वहां पर इन शिक्षाओं को उपलब्ध पा सकते हैं। So with the guidance or the revelation of the Holy Spirit and with the word of God, we enter into the most holy place. और मार्गदर्शन के साथ और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। Mahapavitra Sthan. We are entering into the most holy place. Okay. हाँ, हम अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। And so we have already seen, enter his courts with thanksgiving. Enter his gates with thanksgiving. और हमने देखा कि जब हम फाटकों से प्रवेश करते हैं तो उसको धन्यवाद देते हुए धन्यवाद देते हुए परमेश्वर की स्तुति करना है। नहीं, धन्यवाद देके हम अंदर आता है, स्तुति नहीं करता। And then we enter his courts with praise. We need to be very clear, distinct. Enter his gates with thanksgiving and into his courts with praise. और हमें चाहिए कि जब हम
परमेश्वर उस द्वार से जब प्रवेश करे, फाटकों से प्रवेश करे, तो धन्यवाद के साथ प्रवेश करे, और जब उसके आंगनों में आए तो स्तुतियों के साथ प्रभु को, परमेश्वर की स्तुति करे। And let's remember the verse in John Gospel chapter 4 verse 23-24. और आप इस वचन को याद रखें कि जो यूहन्ना के चौथे अध्याय और 23 और 24 पद में कहा गया है, God is spirit, और परमेश्वर आत्मा है, and they that worship him shall worship him in spirit and in truth. और जो अवश्य है कि जो उसके आराधना करने वाले हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। Now, after entering into the court of thanksgiving and then court of praise, now we are going to actually enter into the worship place. और जब हम धन्यवाद के साथ उसके फाटकों से प्रवेश करते हैं, और जब उसके आंगनों में स्तुतियों के साथ प्रवेश करते हैं, तब आगे बढ़ते हुए हम अति पवित्र स्थान की ओर जब बढ़ते हैं, तब आराधना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। And so, with the spirit, now lampstand talk about spirit, and showbread, the truth. So, with the spirit and truth, we are now entering into the most holy place for worship. और जो सोने की दीवट है वो पवित्र आत्मा को दर्शाती है, और जो भेंट की रोटियां है वो सच्चाई को दर्शाती है। उस सच्चाई और आत्मा और सच्चाई के साथ हम परमेश्वर की आराधना करते हुए अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। Now, what is the word mean, worship? और आराधना इस शब्द का अर्थ क्या है? Actually, they say worthship became worship. Worth means और someone who is worth of adoration. Township or the ship word whenever adds, the worthship became worship. और जो आराधना ये शब्द जो है, वर्शिप जो शब्द है, वर्थ और शिप के साथ जुड़ा हुआ है, बना हुआ है। वर्थ यानी जो उसके योग्य है, और शिप इसको जोड़कर जो है आराधना इसे कहा जाता है। So when you worship, actually you come to the place of adoration. और जब कभी आप आराधना में प्रवेश करते हैं, तो आप उस स्थान में आते हैं जहां आप उसके गुणानुवाद को करते हैं या उसको प्रशंसा करते हैं। So thanksgiving is for what God has done to us. और धन्यवाद जो है, जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। Praise is for what God is or Jesus is. और हम जो स्तुति जो है, हम प्रभु यीशु जो कुछ भी है, जैसा भी है, इसीलिए हम उसको स्तुति करते हैं। So worship is we adore him for who he is and what he will do into our lives. और हम आराधना इसीलिए करते हैं कि उसकी प्रशंसा करते हुए उसको जिस बात के वो योग्य है, या जिस बात के लिए जो कुछ भी परमेश्वर हमारे जीवन में किया है, उस बात के लिए परमेश्वर की आराधना करते हैं। कर सकता है, कर सकता है। करेगा, so उसके लिए. So we enter in how we come before big people, great people. We bow down. और जब कभी हम महान व्यक्तियों के सम्मुख जाते हैं, तब हम किस प्रकार जाते हैं? तो अपने सिरों को झुकाते हुए जाते हैं, आदर के साथ जाते हैं। Yeah, so before the king, queen, you bow down. और जब कभी आप राजा महाराजा के सम्मुख या रानियों के सम्मुख जाते हैं, तो अपने सिरों को आप झुकाते हैं। And then you surrender yourself. You are not going to tell what the king, queen, or a big person has to do. On the other hand, what he is going to do, you are going to listen. और उस समय आपको उस राजा को नहीं बताना है कि उस राजा ने या महाराजा ने क्या करना चाहिए। आपको उस समय में, आराधना के समय में, आपको चाहिए कि जो महाराजा चाहते हैं या राजा चाहते हैं, उनकी आप सुने। So when we come before God, who is above everything, और जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, तो हमारे सम्मुख बहुत सारी चीजें होती है। we adore him for who he is.
और हम उसको प्रशंसा करते कि जो भी वो है, and we bow down before him, और हम उसके सम्मुख नतमस्तक होते हैं, and we surrender unconditionally. और हम उसके सम्मुख समर्पित होते हैं हर हर प्रकार के भाव से। Yeah, we don't utter anything. We say, oh, whatever you are going to say, tell me, I'm going to listen. और हम उसके सम्मुख कहते हैं कि जो कुछ भी परमेश्वर आप चाहते हैं, आप हमसे बातें करें, तब मैं सुनना चाहता हूँ। You remember the scene when Samuel was a young lad, young boy in the synagogue or the temple of God. और उस दृश्य को आप याद करें, जो कि शमूएल जो था एक बालक के रूप में परमेश्वर के मंदिर में उपस्थित रहता था। 3 times the Lord called him, Samuel, Samuel. और परमेश्वर ने उसे 3 बार आवाज दी, हे शमूएल, हे शमूएल, हे शमूएल। So Eli, who was a priest, he told him, now next time when you hear, just say, here I am willing to hear, speak, O Lord. और जो एली जो महायाजक था, उसने शमूएल से कहा कि जब तू अगली बार जब इस आवाज को सुने, तब परमेश्वर उस आवाज को प्रतिसाद देते हुए कहना कि हाँ परमेश्वर, मैं यहाँ हूँ, मैं सुनता हूँ, तेरा दास यहाँ है। And the same scene we see again in Isaiah chapter 6. और उसी दृश्य को, उसी शब्दों को हम यशायाह की पुस्तक 6वें अध्याय में दिखाई पड़ता है। So when Isaiah saw God sitting on the throne, और जब यशायाह ने परमेश्वर को उस महासिंहासन पर बैठे हुए विराजमान देखा, high and lifted up, और ऊंचे पर विराजमान देखा, I'll come back to what happened first, but let me now go to verse 8. It says, whom shall I send? Who will go for us? और मैं उस बात की ओर भी आने वाला हूं, जो कि ऊंचे पर है, लेकिन मैं उस 8वें वचन में इस प्रकार कहा गया है कि मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा मेरे लिए। And he said, here I am, O God, send me. और यशायाह ने तब कहा, हे मेरे प्रभु, मैं यहाँ हूँ, तू मुझे भेज। So when you come to worship, you should be with that heart, attitude of heart. और जब कभी आप आराधना करें, तो आपका हृदय, आपकी जो शैली है, इस प्रकार रखे कि आप परमेश्वर से सुनने के लिए तैयार रहे। Yeah, so worship places not to make our noise, singing, dancing, all that we did in the outer court when we praised God. और आराधना जो है आपकी ऊंचे स्वर से, ऊंचे शब्दों से जय घोष करने वाली या आनंद से नाचने वाली अवस्था नहीं है। वो अवस्था हम पहले ही स्तुतियों में कर चुके हैं, लेकिन आराधना जब हम करते हैं, तो परमेश्वर के सम्मुख हमें सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करना है। Yeah, so with that attitude of our heart, we say we wait for God to speak. और उसी अवस्था को लेकर, उसे अपने हृदय को जो परमेश्वर की ओर से सुनने के लिए हम तैयार रहकर हमें आराधना में बने रहना है। The Old Testament high priest, when he entered into the most holy place, he will not open his mouth. Only God will speak to him. और जब हम देखते हैं कि पुराने नियम में जब महायाजक उस अति पवित्र स्थान में जब प्रवेश करते थे, तब वो अपने मुख को नहीं खोलते थे, क्योंकि वे जाकर परमेश्वर से सुनते थे। So every time you come to worship God, और जब कभी आप आराधना में परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, after passing through the court of thanksgiving and then the court of praise, और जब आप उस फाटकों से प्रवेश करते हुए, आंगनों में प्रवेश करते हुए, जब आप धन्यवाद और स्तुति के साथ जब आप भीतर आते हैं, and you come to the most holy place, और जब आप अति पवित्र स्थान में आते हैं, and we have to see our God. और जब हम अपने परमेश्वर को निहारते हैं, देखते हैं, Isaiah 6 again, high and lifted up. और यशायाह 6वें अध्याय के उस वचन के अनुसार कि ऊंचे पर विराजमान देखा।
and the train of his robe filled the temple. और उसकी महिमा से पूरा मंदिर भर गया. And the seraphims cried one to another, Holy, holy, holy is the Lord. The whole earth is filled with his glory. और जो सराफिम स्वर्गदूत थे वो ऊंचे स्वर से कहने लगे कि अति पवित्र सेनाओं का परमेश्वर यहोवा. The peak of our worship time will be when we see our Lord in all his glory and in all his holiness. और हमारे आराधना का सही वक्त वो है कि जब परमेश्वर को देखते हैं कि वो अपनी संपूर्ण महिमा के साथ हमारे सम्मुख होता है. Then you realize how unholy you are. और तब जाकर आप अपने आप को महसूस करते हैं कि हम कितने अशुद्ध हैं या कितने अपवित्र हैं. And that time, like Isaiah, you will cry out, Woe is me, I am a man of unclean lips. और तब जाकर आप यशायाह नबी के समान आप शब्द को कहते हैं कि हे हाय मुझ पर कि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य इस अवस्था में हूँ. And he touches you and cleanses you. और तब वो परमेश्वर आपको स्पर्श करता है और आपको शुद्ध करता है. So whenever I have entered into worship, beloved, the last stage, और जब कभी मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब कभी मैं आराधना में जब उसके अंतिम चरण में प्रवेश करता हूँ तब, and I have only these two words, Holy, holy God, how glory you are. और मेरे पास केवल Glorious ये you दो are. शब्द ही होते हैं कि पवित्र अति पवित्र परमेश्वर तू कितना महान है. So we will not be uttering any more words over there. और उस स्थान में हमें और कोई शब्द नहीं सूझता. So the responsibility of the worship leader और एक आराधना के अगुओं की एक जिम्मेवारी है to lead the people is to lead the people in these three stages. और उसे इन तीनों स्तरों से अपने उन लोगों को परमेश्वर के पास पहुंचते हुए अगुवाई करना है. And it's a very tremendous responsibility you have. और एक काफी अद्भुत और भयंकर इस जिम्मेवारी जो है उस आराधना के अगुओं पर होती है. And so, I mean, this worship teaching should be done to the people of God in the church by the leaders beforehand. और ये जो शिक्षाएं है प्राचीनों के द्वारा, जो अगुओं के द्वारा उन सेवकों को आराधना के अगुओं को दी जाती है. You should be able to choose such songs and encouraging words when the people are in the outer court thanksgiving. और आपको पहले ही उन शब्दों को, उन वचनों को जो प्रोत्साहित करने वाले शब्द है उनको चुनना है और उन गीतों को चुनना है. और जब उस द्वार से फाटकों से प्रवेश करते हैं तो उन्हें धन्यवाद के साथ प्रवेश करना जरूरी है. And in the same way, when you are there in the court of the praise, you encourage them according to those songs and those words. और जब आप उस भीतरी आंगन में प्रवेश करते हैं तो आप उन्हें उत्साहित करें. जब जो आराधना का अगुवा है उससे चाहिए कि वो लोगों को उत्साहित करे ताकि वे परमेश्वर की स्तुति करें. And finally lead them into the worship place where they can see the holiness and glorious presence of God. और आखिर में परमेश्वर जब उन लोगों को परमेश्वर की आराधना में अगुवाई करते हुए उस परमेश्वर की पवित्रता को, उस सुंदरता को उस निहारते हुए आराधना करें. So when we lead them, do not mix up, do not take them in one song. You know, even when you say, Pavitra Atma, right in the beginning, that is not the song, you know, to start with, because you feel there is no presence of God. No, the presence of God is already there in the church. आमेन. और ये जो गीत है आप पवित्र आत्मा, और कई बार हम इन गीतों से शुरुआत करते हैं तो हमारी ये समझ धारणा होती है कि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है और हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा से कहते हैं कि तू आ और हमें तू ले चल. And then we say, you know, you think that you are in the holy place from Pavitra Atma, you polke, you want to go to worship, and suddenly you say,
Oh, now let us gear up. Everybody is silent. Come on, lift up your hands, clap your hands, say hallelujah, 3 times Punjabi hallelujah. और आप जो है उस समय आप उस आराधना के बाद आप पवित्र आत्मा के आराधना के बाद आप उन्हें पवित्र स्थान में ले चलते हैं और फिर आप लोगों को फिर से उस भारी आंगन में ले आते हैं और परमेश्वर उन लोगों को कहते हैं कि आओ हम स्तुति करें, आए अपने हाथों को उठाकर नाचते हुए गाते हुए उसकी स्तुति करें। So you have to again start from Thanksgiving. You have to come to और praise. और आप फिर से उस स्तुति के साथ फिर से आप उस धन्यवाद के साथ स्तुतियों के साथ फिर से आप शुरुआत करते हैं। And sometime after entering into the most holy place, अभी शैतान के सामने करो, क्या वो song सब आता है. So we bring Satan. I mean, Satan may come, but we should not bring him inside. Let him be outside of the tabernacle. यस यस। और कई बार ऐसा होता है कि स्तुति करते हुए हम शैतान को भी पवित्र स्थान में ले आते हैं और वो हमें चाहिए कि शैतान को उस स्थान में नहीं ले आना है या उन गीतों को उस स्थान में पवित्र स्थान में नहीं ले आना है जब हम स्तुति करते हैं। Don't bring his names. और शैतान को या उसके नाम को उस पवित्र स्थान में न ले आए। You have entered with the victory in your mouth. और आप जयवंत होकर परमेश्वर की अपने जीव के द्वारा जयवंत होकर आप परमेश्वर की स्तुति में प्रवेश करते हैं। In the most holy place there is only glory of God and holiness of God. और जो अति पवित्र स्थान है वहां पर परमेश्वर अपनी संपूर्ण महिमा के साथ अपनी उपस्थिति में होता है। If you have battle, our battle is not against flesh and blood, so you don't have to sing a song to put his powers under your feet and stamp it over him, not over there. और जब हम आराधना में होते हैं तब इन गीतों को न गाए कि युद्ध की गीतों को या उसके उन बातों को जो उससे कुचल देते हैं या उसे ऐसा कर देते हैं, शैतान के गीतों या उस शब्द को न गाए क्योंकि परमेश्वर क्योंकि जो कि हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर के सम्मुख होते हैं, उसकी महिमा के सम्मुख होते हैं। And in the altar of incense, our battle is against principalities, powers of darkness. So we do it in the spiritual realm, right in the praising court, the holy place. और जो कि हम युद्ध की गीत है या युद्ध की प्रार्थना है वो हम उस धूप वेदी के सम्मुख जो वेदी है, धूप वेदी सुगंधित वेदी है, वहां पर हम उन सभी प्रधानताओं और अधिकारियों को हम उसी स्तुतियों के द्वारा उन पर जयवंत होते हैं। So when you come out of the gate after the whole worship service, और जब आप आराधना के बाद उस द्वार से फिर बाहर आते हैं, then you say, "Satan नीचे गिरा, ये अभी कुछ नहीं है उसका, I'm victorious, we will walk in victory." Like that you declare when you come out, okay? और जब आप आराधना के समाप्त होने के बाद जब आप उस द्वार से फिर बाहर जब जाते हैं या प्रार्थना सभा होने के बाद जब आप बाहर जाते हैं तब आप जाकर उस शैतान को कह सकते हैं कि हे शैतान मैं तुझ पर जयवंत हुआ हूँ, हे शैतान मैं तुझ पर विजय हुआ हूँ। And rejoice in the Lord. और परमेश्वर के साथ आप आनंदित रहे, परमेश्वर में आनंदित रहे। And walk in victory. और उस जयवंतता के जीवन में जीते रहे। And walk in the commitment or the command that God gave you. Whom shall I send? You said with that commission. और आपको चाहिए कि उस हृदय के साथ आप परमेश्वर के सम्मुख चले क्योंकि परमेश्वर ने जब कहा कि कौन मेरे लिए जाएगा तब आप अपने हृदय में उस शैली को उस भाव को रखते हुए आप जब बाहर जाते हैं तो उस शैली को भी बरकरार रखें कि हाँ परमेश्वर मैं जाऊंगा। Amen. God bless you. आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे। Father God, we thank you for your word. और पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं कि इन वचनों के लिए। Renew our spirit every time, O God. और प्रभु हमारे आत्मा को दिन प्रतिदिन नया करता जा, ताजा करता जा। Thanksgiving and praise shall be continually in our mouth. और धन्यवाद की भेंट देना और स्तुतियों को करना ये हमारे मुख से निरंतर होते रहे। And we will enter into the worship of you, O God. और हम आराधना के साथ आपके सम्मुख आए हैं पिता। We will enter into the worship place and see your glory.
और जब हम आराधना के साथ आपके सम्मुख आपकी महिमा को निहारते हुए आपके सम्मुख आए प्रभु, and we will see your holiness, और तब हम आपकी पवित्रता को देखेंगे परमेश्वर, and you will throw light on our lives. और तब परमेश्वर आप हमारे जीवन पर अपने तेज को प्रकाश को चमकाएंगे, All unwanted things should be removed. और हर एक उस जो आपको पसंद नहीं है या आपको जो नहीं अच्छा लगता है उन सभी बातों को आप दूर करें, And the new commission we will receive. और एक नई वाचा को हम आपके 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 होते हुए पाएं। Help us, O Lord, in Jesus' name. Amen. हे पिता, मदद कर, सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, Amen. Thank आमीन। you.